वृंदावन की पवित्र धरती पर जब भी प्रेम की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है राधा और श्री कृष्ण का। उनका प्रेम इतना पवित्र और गहरा था कि हजारों साल बाद भी लोग उसे याद करते हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? आइए इस रहस्य को एक कथा के रूप में समझते हैं। वृंदावन की सुबह बहुत सुहानी थी। यमुना किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी और ग्वालबाल अपनी गायों को चराने जा रहे थे। उसी समय कान्हा अपनी बांसुरी बजाते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। जैसे ही बांसुरी की मधुर धुन गूंजी, पूरा वृंदावन जैसे थम गया। पेड़, पक्षी, नदी सब उस संगीत में खो गए। और उस धुन को सुनकर एक हृदय सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता था। वो था राधा का हृदय। राधा दौड़ती हुई उस दिशा में जाती थी जहां से बांसुरी की धुन आती थी। जब उनकी नज़र कृष्ण पर पड़ती तो जैसे पूरी दुनिया ही थम जाती। दोनों की आंखें मिलती और बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया जाता। उनका प्रेम शब्दों से परे था। वृंदावन में सब जानते थे कि राधा और कृष्ण का प्रेम बहुत गहरा है। गोपियां भी इस प्रेम को देखकर आश्चर्य करती थी। एक दिन एक गोपी ने राधा से पूछा, राधे, क्या तुम और कृष्ण विवाह करोगी? राधा हल्के से मुस्कुराई और बोली, हमारा प्रेम विवाह से भी बड़ा है। गोपी ये सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल रह गया। समय बीतता गया। एक दिन अक्रूर वृंदावन आए। उन्होंने कृष्ण को बताया कि मथुरा के राजा कंस ने उन्हें बुलाया है। ये सुनकर पूरे वृंदावन में उदासी छा गई। सबको पता था कि कृष्ण अब वृंदावन छोड़कर मथुरा जाएंगे। जब ये खबर राधा तक पहुंची तो उनका हृदय कांप उठा। वो दौड़कर कृष्ण के पास पहुंची। आंखों में आंसू थे। राधा ने धीरे से पूछा, कान्हा, क्या तुम सच में वृंदावन छोड़कर चले जाओगे? कृष्ण ने राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में भी नमी थी। कृष्ण बोले, राधे, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे अधर्म का नाश करना है। राधा ने सिर झुका लिया। उस दिन यमुना किनारे दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। कृष्ण जानते थे कि ये मिलन शायद आखिरी है। राधा जानती थीं कि उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, हमारा प्रेम इस संसार का प्रेम नहीं है, ये आत्माओं का मिलन है। राधा ने पूछा, तो फिर हमारा विवाह क्यों नहीं हो सकता? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, विवाह दो शरीरों का मिलन होता है, लेकिन हमारा प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन है। जहाँ आत्माएं एक हो जाती हैं, वहाँ विवाह की आवश्यकता नहीं रहती। फिर वो क्षण आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। पूरे गांव की आंखें नम थीं। राधा दूर खड़ी थी। उन्होंने कृष्ण को जाते हुए देखा, लेकिन उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थीं कृष्ण का प्रेम उनके हृदय में हमेशा रहेगा। कृष्ण मथुरा चले गए। समय बीतता गया। कृष्ण ने द्वारिका में राज किया, विवाह भी किया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। कृष्ण का हृदय हमेशा वृंदावन में ही रहा, और वृंदावन का अर्थ था राधा। इसीलिए आज भी जब कोई राधा का नाम लेता है तो अपने आप कृष्ण का नाम जुड़ जाता है। लोग कहते हैं राधे कृष्ण, कभी कृष्ण राधा नहीं, क्योंकि प्रेम में राधा का स्थान सबसे पहले है। राधा और कृष्ण का विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम था। उनका प्रेम ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, और आत्मा का मिलन किसी विवाह का मोहताज नहीं होता।